नमस्कार। आयुष्मान गो आश्रम डिक्केन दड़ोली, यहाँ पर हम जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं। साथ में जो भी इस गो आश्रम में मतलब गौशाला में जो भी गाय हैं वो सारी निराश्रित हैं और निराश्रित गायों के गोबर से ये जैविक खाद बना है। तो आखिर ये जैविक खाद क्यों बना रहे हैं? इसके लिए बात है, उद्देश्य है जैविक कृषि को बढ़ावा देना। अगली बात आती है कि फिर जैविक कृषि क्या है। तो जैविक कृषि में विभिन्न कंपोस्ट खाद हो, चाहे हरी खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या नेफेड से पद्धति से बनी हुई खाद हो, उसका उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, उसको हम जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए हम देखें कि जब से तकनीकी विकास आया, जब से कृषि के अंदर तकनीकी को बढ़ावा मिलने लगा, तब से रासायनिक कृषि पद्धति को बढ़ावा मिला, जिसमें विभिन्न रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीनीकरण और भी अन्य तरीके अपनाए जाने लगे। ठीक है, इसके अंदर हमारा उद्देश्य भी था कि हमें देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, सबको हमें पर्याप्त भोजन देना था, पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन करना था, इसलिए हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। तो हमने रासायनिक कृषि को बढ़ावा दिया। काफ़ी हद तक ये हमें सफलता भी मिली, लेकिन पिछले 5 से 7 दशक से, मतलब ये कहूँ मैं कि लगभग 50-60 साल हो गए हैं, और लगातार यदि ये रासायनिक कृषि को बढ़ावा मिलता रहा तो उसकी वजह से आज विभिन्न समस्याएं कृषि सेक्टर में उत्पन्न हो। कृषि में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है इस रासायनिक कृषि से? तो हम देखें, पहला कि हमारी मिट्टी में उत्पादकता कम हुई है, मिट्टी काफ़ी हार्ड हुई है, कठोर हुई है, जिससे उसके जुताई करने में खर्च बढ़ा है। इसके बाद देखें कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग करने से कृषक के पास कहीं न कहीं फसल के उत्पादन करने में जो लागत मूल्य वो बढ़ा है, जिससे कृषक के आर्थिक बोझ में वृद्धि हुई है। इससे कृषक कर्जदार बढ़ता जा रहा है या कर्जदार होता जा रहा है, और कहीं न कहीं देश में किसानों की आत्महत्या होने के पीछे भी यही कि कृषि में लागत मूल्य का बढ़ना है। हम देखें कि पिछले कई सालों से एक कृषि के अंदर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होड़ बनी हुई है, बिल्कुल आवश्यक भी है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके, कृषि अर्थव्यवस्था में विकास हो सके, कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, और इसके लिए हमें सभी प्रकार के कार्य करना आवश्यक है। किंतु इस कृषि के कारण जो अभी मैंने समस्याएं बताई हैं, उसके साथ साथ हम देखें कि यह रासायनिक कृषि पूर्णतः सिंचाई के ऊपर आश्रित है, और जब सिंचाई के ऊपर आश्रित हैं तो फिर इससे भूमिगत जल और सतही जल, इन दोनों की कमी होती जा रही है। जब सतही जल और भूमिगत जल में कमी होगी तो निश्चित ही आने वाले 10, 20, 30 सालों में सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होने से उत्पादन निश्चित ही कम होना है। या फिर मिट्टी में पर्याप्त सिंचाई बार बार या ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसकी वजह से मिट्टी लवणीय, मतलब ये कहें कि अनुपजाऊ होने लगती है, जिसको कुछ क्षेत्रों में ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। और जब मिट्टी में ऊसर हो जाती है, या ये कहें कि मिट्टी में लवण की या नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उत्पादन कम होगा, और फिर उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें फिर से रसायन और अधिक बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो हुई वर्तमान कृषि की या रासायनिक कृषि की समस्याएं। अब हम हल करें कि आखिर इन समस्याओं को हल कैसे करें, ये कृषि की समस्याएं किस प्रकार से इनका समाधान निकाला जाए, तो इस पर बात करते हैं। जैविक कृषि से कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करें। पहले तो
फायदे तो हम बाद में देखें, पहले तो इस कृषि को करें कैसे। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय और भैंस हमारे देश में है। और जब गाय और भैंस है तो फिर उनके द्वारा उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक हर दिन वो गोबर करती हैं और उनके गौमूत्र से, गाय के गौमूत्र से विभिन्न कीटनाशक या कीट नियंत्रक बनाए जा सकते हैं। जैसे एक हम अभी बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर केंचुए हैं और इन केंचुओं के मदद से हम वर्मी वॉश बना रहे हैं। और ये वर्मी वॉश कहीं न कहीं जहाँ पर कीट नियंत्रक का काम भी करेगा। जैसे ये देखिए, ये केंचुए हैं और इनका पसीना हो चाहे इनके मलमूत्र हो, ये सब पानी के रूप में यहाँ से बहते हुए वहाँ लास्ट टब तक पहुँचता है। और जब ये वर्मी वॉश, ये है वर्मी वॉश, और इस वर्मी वॉश का उपयोग मिट्टी के अंदर डालकर मिट्टी को फर्टाइल किया जाता है। इसके अलावा इसका कीटनाशक के रूप में या कीट नियंत्रक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जब ये इतना महत्वपूर्ण है ये कि इससे हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। और फायदे के, यदि इसके फायदे वाली बात करें तो फायदा ये होगा कि कृषि में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। जब कृषि में सूक्ष्म जीव या केंचुए बढ़ेंगे तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। और जब खेत में केंचुआ होगा तो मिट्टी में सॉफ्टनेस आएगी, मतलब जो अभी हार्डनेस आ चुकी है उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी, और उसकी वजह से पौधों के चलने की क्षमता या उनके विकास की गति अधिक होगी और उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी बात करें कि लागत मूल्य कम हो जाता है। यहाँ तक कि कीटनाशक और कीट नियंत्रक और ये कंपोस्ट खाद, ये सब कुछ किसान अपने घर पे बना सकता है या कम कीमत में वह खुद खरीद सकता है या ला सकता है बाजार से। तो उससे फ़ायदा ये है कि हमारी कृषि लागत मूल्य में कमी आएगी। किसान के ऊपर जो बढ़ रहा कर्ज का बोझ वह स्वतः कम होता जाएगा और मिट्टी सदैव उत्पादक बनी रहेगी। और इस प्रकार से यदि हम कार्य करें तो निश्चित ही इसका लाभ हमारे देश, हमारे किसान परिवारों तथा हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक गौशाला, और यहाँ पर बहुत सारे आपको गायें दिखेगी, और ये सारी गायें निराश्रित गायें हैं। और इन निराश्रित गायों को केवल हमने यहाँ पर स्थान दिया है और कोई बड़ा काम नहीं किया है, केवल एक जगह दी है। और उससे ये गाय हर दिन चारा खाती है, लेकिन चारे से कई गुना ज़्यादा गौमूत्र और खाद देती है। और वो खाद हमारी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे हमारे सनातन संस्कृति का संरक्षण भी होगा, क्योंकि गाय का संरक्षण होगा, भारतीय देसी गाय का भी संरक्षण होगा, इसके साथ साथ कृषि का भी संरक्षण होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत पुनः अपने अपने तरीके से इस दुनिया में विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।